हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं डिजाइन थिंकिंग के एप्लीकेशन के बारे में। देखिए, डिजाइन थिंकिंग जो एप्लीकेशन है ना, हर फील्ड में इसकी जरूरत पड़ रही है। जैसे सबसे पहले बात कर लेते हैं बिजनेस की। देखिए, बिजनेस में क्या होता है कि किसी प्रोडक्ट को क्रिएट करने में, मार्केटिंग करने में, प्रोडक्ट की क्लाइंट के साथ जुड़ने में इस डिजाइन थिंकिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। डिजाइन थिंकिंग हेल्प करती है कि प्रोसेस को स्मूथ हो जाए। ठीक है, उसको क्या डेवलप करना है, क्या प्रोडक्ट को डेवलप करना है, ठीक, क्या मार्केटिंग करनी है, ठीक, कैसे क्लाइंट के साथ इंटरेक्ट करना है, क्लाइंट की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, वो सब काम होता है बिजनेस के अंदर। इसलिए बिजनेस टॉप प्रायोरिटी माना जाता है डिजाइन थिंकर के लिए। उसके बाद आता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। देखिए, आईटी इंडस्ट्री में देखिए दो ही लोग को हायर किया जाता है, या तो डिजाइन थिंकिंग की उनके पास स्किल हो, या ऐसे पर्सन को हायर किया जाता है जिनके पास ये स्किल ना हो, बट उनको उस कंपनी में ही सिखाया जाता है उस स्किल के बारे में। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है इंडस्ट्री में कि हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है, उस कॉन्सेप्ट को प्रूव करना होता है, ठीक, और न्यू टेक्नोलॉजी को डेवलप करना होता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती है, ठीक है, प्रोडक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, एनालिटिक्स प्रॉब्लम होती है, मैनेजर के साथ प्रॉब्लम होती है, तो आइडिया क्रिएट होती है। देखिए, कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो एक होता है टीम बैठती है, ठीक, टीम से डिस्कस होता है, वहां पे डेवलपर बैठते हैं, टेस्टर बैठते हैं, कोडर बैठता है, डिजाइनर बैठता है, मैनेजर बैठता है, ठीक, इन साथ साथ में बैठ के ना फिर उस प्रॉब्लम पर डिस्कस होता है। फिर अपना अपना कोई लोग क्या करते हैं, आइडिया देते हैं, आइडिया किसी का एक आइडिया को इम्प्लीमेंट किया जाता है, ठीक। तो इसीलिए आईटी इंडस्ट्री में डिजाइन थिंकिंग का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक, अब बात करते हैं एजुकेशन में। ठीक है, एजुकेशन सेक्टर में इसलिए इसकी डिमांड है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग को क्या करना पड़ता है कि देखना पड़ता है कि स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक, उसके गोल्स क्या है, चैलेंज क्या है, वो क्या चीजें क्लासरूम में फेस कर रहा है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ डिजाइन थिंकिंग का रोल होता है। हम लोग क्या करते हैं कि बच्चों से फीडबैक लेते हैं कि क्या गोल्स हैं आपके, क्या चैलेंज है, क्या प्रॉब्लम आप क्लासरूम के अंदर फेस कर रहे हैं। हम लोग फीडबैक लेते हैं, उसी फीडबैक पर हम लोग काम करते रहते हैं कि कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। नाउ उसके बाद आता है हेल्थ केयर। देखिए, हेल्थ केयर में इंपॉर्टेंट क्या है कि हम लोग क्या करते हैं कि क्वालिटी, हेल्थ केयर की क्वालिटी कैसे इंप्रूव कर पाए और कॉस्ट कम से कम हो, यानी कि हम लोग क्वालिटी बढ़ाएं, ठीक, मतलब जितने भी पेशेंट आना उनकी उनको उनको जल्दी जल्दी उनको ठीक करे, बट कम कॉस्ट में, कॉस्ट कम लगे, और जो क्वालिटी हो वो ज्यादा प्रोवाइड किए। इसीलिए हेल्थ सेक्टर में डिजाइन थिंकिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि एनालिसिस प्लस सिंथेसिस इक्वल टू डिजाइन थिंकिंग। देखिए, दो चीजों से मिलकर बनता है क्या, डिजाइन थिंकिंग। पहला देखिए एनालिसिस, हम लोग एनालिसिस करते हैं, ठीक। देखिए, जो देखिए जो आपको मैंने दो वर्ड बताए, ठीक, पहला तो ये एनालिसिस, उसके बाद डिजाइन थिंकिंग। देखिए, एनालिसिस में क्या होता है कि हम लोग को प्रॉब्लम आ जाती है, प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं सबसे पहले, ठीक, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, फिर उस पर हम लोग प्रॉब्लम को लिखते हैं क्या, उसको उस प्रॉब्लम को क्या करते हैं। देखिए, एक प्रॉब्लम आती है हमारे पास, एक प्रॉब्लम आई, ठीक, अब इस प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं। अच्छा, ये ऐसे सॉल्व कर, इसको ऐसे डिवाइड करेंगे, जितना तोड़ पाते हैं छोटे छोटे पार्ट में उसको तोड़ते हैं, ठीक, प्रॉब्लम को, और उस प्रॉब्लम को हर छोटे छोटे पार्ट से पहले सॉल्व करते करते फिर बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इसी तरह ये काम करता है। हम लोग एनालाइज करते हैं, एनालाइज क्या, ये नहीं करता कि शुरुआत में कोई प्रॉब्लम आ गई उसको ऊपर से देखते हैं, हाँ ये प्रॉब्लम है, कैसे सॉल्व कर, अब हम लोग उसकी गहराई में जाते हैं, ये प्रॉब्लम कैसे जनरेट हुई है, ठीक, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हम लोग यहाँ पे यहीं यहीं पे एक चीज दिखा हुआ है कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट इनटू स्मॉलर पार्ट। देखिए, हम लोग क्या करेंगे, प्रॉब्लम को ना तोड़ेंगे, उसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, उसको ब्रेक करके छोटे छोटे पार्ट में लाएंगे, उसी से इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। उसके बाद क्या होता है, सिंथेसिस मतलब क्या होता है कि हम उस कंबाइन की जगह जो होता है क्या, जो आपके आइडियाज होते हैं, ठीक, जो सोल्यूशन होते हैं, उनको हम लोग क्या करें, इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक। इस और फिर उसके बाद क्या होता है, फिर वहीं पे क्या है, उसी को बोलते हैं, अभी आपने देखा होगा कि एनालिसिस प्लस सिंथेसिस इक्वल टू डिजाइन थिंकिंग। फिर यहीं से ये कॉन्सेप्ट निकल के आया है डिजाइन थिंकिंग का, ठीक। देखिए, आप कोई भी देखिए, हमारे पास क्या मल्टीपल आइडिया होते हैं, ठीक? एक हमारे पास क्या हो गया, प्रॉब्लम आ गई, उसको क्या किए, एनालाइज किए करेंगे, तो फिर मल्टीपल हमारे पास आइडिया होंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। उस चीजों में मान लीजिए कि दो 20 क्या है हमारे पास आइडिया है, उसमें से हमने देखा कि 10 आइडिया थोड़े उसकी जो परसेंटेज रेशियो है सक्सेसफुल होने की, वो 70 से एबव है। तो हम लोग उस 10 आइडिया को लेंगे, उस 10 आइडिया को एक एक करके इंप्लीमेंट करेंगे। जो आइडिया इसमें सक्सेसफुल बैठ जाता है, यानी कि जिसका रेशियो 95% से ऊपर हो जाता है, तो उसको हम लोग उस आइडिया को इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करते हैं, वो आइडिया सक्सेसफुल हो जाता है, ठीक। ये नहीं कह सकते कि 100% उस आइडिया सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक, हम लोग ट्राई करते रहते हैं, उसे सीखते रहते हैं, ठीक। नाउ आगे मूव करते हैं, ठीक। देखिए, अब बात कर लेते हैं कि जो डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है। देखिए, एक इसी के अंदर डिजाइन थिंकिंग के अंदर क्या आता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या है। देखिए, इसमें क्या होता है कि हम लोग
एक एक प्रॉब्लम की बहुत सारी सॉल्यूशन, मैंने अभी बात बताया क्या कि एक प्रॉब्लम है, उसके बाद मल्टीपल क्या आते हैं, सॉल्यूशन आते हैं। उसी सॉल्यूशन में क्या होता है कि हम लोग ऐसा सॉल्यूशन देखते हैं कि जो ज्यादा सक्सेसफुल, यानी उसका जो सक्सेसफुल रेट है वो सबसे ज्यादा हो, ठीक। इसीलिए यहाँ पे देखिए चार टाइप से इसको डिवाइड किया गया है, डिवाइड। पहला क्या होता है, फ्री फ्लो ऑफ आइडिया। देखिए फ्री फ्लो ऑफ आइडिया पहला होता है। उसके बाद क्या होता है, नॉन लीनियर थिंकिंग होता है। इसमें क्या होता है कि हम लोग एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में नहीं फॉलो करते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, मल्टीपल आइडियाज लेते हैं, उस इसको क्या करते हैं, मर्ज करते हैं एट द सेम टाइम, ठीक। कौन सा आइडिया काम करेगा, कौन सा आइडिया काम नहीं करेगा, वो यहीं पे हम लोग का देखते हैं। उसके बाद आता है मल्टीपल आइडियाज। मैंने अभी बताया कि मल्टीपल आइडियाज, क्योंकि एक प्रॉब्लम होता है, सब लोग क्या करते हैं, अपना अपना आइडिया देते हैं, मतलब हमारे पास मल्टीपल आइडिया आ जाते हैं, ठीक। मैंने अभी आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था 6,3,5, यानी कि 6 पर्सन है, उन्होंने 6 पर्सन को, हर एक पर्सन को 3 आइडिया लिखने होते हैं, ठीक। 3 आइडिया लिखने होते हैं, और वो हर पर्सन जो होगा वो 5 मिनट के अंदर एक पर्सन 3 आइडिया लिख के देगा। तो यही पे वो कॉन्सेप्ट बेस होता है, यानी कि एक प्रॉब्लम होती है, और उसको अगर मान लीजिए एक प्रॉब्लम है, ठीक। कंपनी के अंदर 6 पर्सन है, 6 पर्सन अपना एक 6 पर्सन क्या करेंगे, 3 3 आइडिया यहाँ देंगे, 3 3, हर पर्सन क्या करेगा, 3 3 आइडिया यहाँ प्रोवाइड करेगा, ठीक। तो यहाँ मल्टीपल आइडियाज हो जाएंगे, उसमें से कोई एक आइडिया इस्तेमाल किया जाता है, ठीक ना। अब आगे बात करते हैं केस स्टडी। देखिए केस, अभी मैंने आपको बताया कि कंपनी के अंदर क्या होता है कि अगर डिजाइन थिंकिंग की बात आई ना, तो कंपनी क्या करती है, दो टाइप के पर्सन को हायर करती है। पहला क्या होता है कि जिनके पास डिजाइन थिंकिंग की नॉलेज होती है, यानी कि स्किल होती है, ठीक, उन्हीं को हायर करता है। या क्या करता है कि किसी भी पर्सन को हायर करता है जिनको थोड़ी उस कंपनी के बारे में नॉलेज है, यानी कि अगर कंपनी आईटी सेक्टर की है तो आईटी सेक्टर के बारे में नॉलेज हो, बट उसके पास जो डिजाइन थिंकिंग स्किल ना हो, बट उसको क्या करेगा, क्लासरूम के अंदर मतलब कंपनी को बुला लेगा, उसको हायर कर लेगा। अब उसी कंपनी में उस पर्सन को डिजाइन थिंकिंग की क्लास प्रोवाइड करेगा, यानी कि उसको सिखाएगा डिजाइन थिंकिंग के बारे में कंपनी के अंदर। इसीलिए दो टाइप से पर्सन को हायर किया जाता है। यहाँ केस स्टडी क्या है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, देखिए हम लोग नॉलेज को कैसे ट्रांसफर करते हैं, या तो हम लोग क्या करें कि कंपनी में ऐसे एम्प्लॉय को हायर करें। यहाँ पे लास्ट पॉइंट देखिए, डिजाइन थिंकिंग कैन हायर ओनली दोज पर्सन हु कैन create how know how to how of tools टेक्निक एंड डीटी वर्क, यानी कि वो स्किल पर्सन होगा, ठीक, तभी उसको हायर करेंगे। या हम लोग ऐसे पर्सन को हायर कर रहे हैं जो कंपनी के अंदर ही हम उसको अपनी नॉलेज, यानी कि डिजाइन थिंकिंग की नॉलेज उसको ट्रांसफर कर पाए, यानी कि पढ़ा के उसको ट्रांसफर कर पाए एक पर्सन से दूसरे पर्सन, ठीक। आप कहीं स्कूल में जाते हैं, आपको पास कॉलेज में जाते हैं या स्कूल में जाते हैं, आपके पास नॉलेज होती है, स्कूल में क्या करने जाते हैं, अब हमने एडमिशन ले लिया, एडमिशन लेने के बाद टीचर आपको नॉलेज प्रोवाइड करता है जो जिस चीज की आप नॉलेज लेने आए हैं। तो इसी तरह कंपनी क्या करती है, एम्प्लॉय को हायर कर लेती हैं। अब अगर एम्प्लॉय के पास वो स्किल नहीं है तो कंपनी क्या करती है, सिखाती है एम्प्लॉय को, ठीक। या तो क्या करती है कि उसी पर्सन को हायर करती है जिनके पास वो स्किल होती है। दो ही टाइप की कंपनी होती है, या एक्सपीरियंस पर्सन को हायर करती है जिनके पास स्किल है, या अनएक्सपीरियंस पर्सन को हायर करती है, उसको फिर उसको ट्रेन करती है। यही होता है, ठीक इसमें, ठीक। नाउ आगे मूव करते हैं। अब आपको बता देते हैं कि एक्सपेक्ट ऑफ, देखिए कन्वर्जेंट थिंकिंग की बात कर लेते हैं, एक्सपेक्ट। देखिए इसमें भी वही मैंने कहा कि ट्रांसफर होता है नॉलेज एक पर्सन से दूसरे पर्सन। कैसे होता है, या तो आप बातचीत करके ट्रांसफर कर सकते हैं, या किसी डॉक्यूमेंट को बना के प्रिपेयर करके नॉलेज को ट्रांसफर कर, यानी कि आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया है, कोई बुक लिखी है, बुक दूसरा पर्सन क्या कर रहा है, बुक को पढ़ रहा है और उसको नॉलेज मिल रही है। या कह लेते हैं एक टीचर है, वो आपको नॉलेज क्लासरूम के अंदर दे रहा है। क्लासरूम का यहाँ बात हुई, क्लासरूम जैसे अब स्कूल होता है, कॉलेज होता है, एक टीचर सामने खड़ा होता है, बाकी सब बच्चे बैठ के सुनने होते हैं, वो नॉलेज ट्रांसफर की जाती है, ठीक। अब मल्टीपल, देखिए मल्टीपल वे होते हैं कि आप नॉलेज किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं, या आप ऑनलाइन रिसोर्स के थ्रू, ठीक, आप नॉलेज को ट्रांसफर कर सकते हैं। या आप ऐसे एम्प्लॉय को हायर करेंगे जो कोई एक्सपीरियंस हो, एक्सपीरियंस बंदा को हायर करेंगे तो उसको क्या करें, नॉलेज ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। नाउ आगे मूव करते हैं यहीं पे। देखिए अब बात कर लेते हैं कि एट्रीब्यूट्स की बात कर लेते हैं। देखिए डिजाइन थिंकिंग के एट्रीब्यूट के 4 टाइप के एट्रीब्यूट्स होते हैं। पहला होता है ह्यूमन रूल्स। देखिए ह्यूमन रूल क्या होता है कि इसमें क्या होता है, हर टाइप के डिजाइन, देखिए ह्यूमन क्या है ना, जो माइंड होता है ह्यूमन का, ठीक, बहुत ही क्रिएटिविटी होता है, उसमें डिजाइन होता है, मल्टीपल आइडियाज आते रहते हैं उसके पास, ठीक। तो उसको कैसे इस्तेमाल करता है, वो ह्यूमन रूल डिफाइन करता है, ठीक। यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस रूल स्टेट दैट ऑल काइंड ऑफ डिजाइन एक्टिविटी आर अल्टीमेटली सोलो इन नेचर। देखिए मैंने आपको बताया कि जो माइंड है ना, ठीक, वो मल्टीपल आइडिया क्रिएट करता रहता है, ठीक। आपने एक प्रॉब्लम देख ली, मल्टीपल आइडिया दिमाग में चलने लगे। आपने कोई मूवी देख ली, मूवी के आप एज्यूम करने लगते हैं क्या कि क्या होने वाला है, वो ये क्या होता है, नेचुरल होता है, ठीक। नेचर से आपको सब ताकत मिल रही है, ठीक। उसके बाद होता है कि एम्बिग्यूटी रूल होता है, ठीक। यहाँ पे क्या होता है कि ऑल डिजाइन थिंक टू बी
प्रिजर्व एम्बिग्यूटी इन द प्रोसेस ऑफ डिजाइन थिंकिंग, यानी कि मैंने आपको बताया एक प्रॉब्लम आपको दी गई है, अब कैसे सॉल्व करना, कंपनी के अंदर क्या होता है, एक प्रॉब्लम आ गई, अब सब एम्प्लॉय लगे होते हैं कि अपना माइंड चलाने में कि कैसे वो प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करें। वो लोग थिंक करते रहते हैं कि हम मल्टीपल आइडियाज आए कि कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, या इसको इसी काम के लिए होता है एम्बिग्यूटी रूल। अब आता है रीडिजाइन रूल। देखिए हम लोग क्या करते हैं कि ना कि एक प्रॉब्लम आ गई, उसको क्या करते हैं बेसिक से उसको डिजाइन करना स्टार्ट करते हैं। आपने देखा होगा कि प्रॉब्लम आई है, उससे पहले क्या करते हैं, उसको सब पार्ट में डिवाइड करते हैं प्रॉब्लम को, अब छोटी छोटी पार्ट्स को जैसे सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक, उसको रीडिजाइन करना शुरू करते हैं। या कर लीजिए कि आप रिवर्स इंजीनियरिंग का एग्जांपल ले ले तो बढ़िया है कि हमने क्या किया, एक कुछ बना ली, उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग, हमको एक मल्टीपल बनाया हुआ चीज मिल गया, उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करते रहे। सेम कॉन्सेप्ट पर बात करें तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई, बड़ी सी प्रॉब्लम है, बिग प्रॉब्लम आ गई यहाँ पे, उसको हम लोग सब प्रॉब्लम में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक। अब सब प्रॉब्लम को हम लोग क्या करते हैं कि उसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे ये काम होता है। अब आता है टेंजिबिलिटी रूल। यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग कम्युनिकेट करते हैं कि उनके साथ जो डिजाइन थिंकिंग का एक्सपीरियंस बंदे होते हैं, हम लोग को जब आइडिया कैसे मिलता है या नॉलेज कैसे मिलती है कि एक पर्सन है, एक पर्सन जब दूसरे पर्सन से बात करेगा, कम्युनिकेट करेगा, तो उसको कुछ ना कुछ उसको समझ में आएगा, कुछ ना कुछ उसको नॉलेज मिलेगी, कुछ ना कुछ उसको आइडिया मिलेगा, तो उसी से आता है टेंजिबिलिटी रूल, ठीक। अब बात कर लेते हैं कि चैलेंज क्या फेस करते हैं। देखिए डिजाइन थिंकिंग चैलेंज क्या मतलब कि एक ये क्या है, प्रोफेशनल काम है, ठीक। यहाँ पे होता है कि आइडिया को जनरेट करना, कोई प्रॉब्लम हो गई, उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना, कितना टाइम लग रहा है, कितना एफर्ट लग रहा है, क्या रिक्वायरमेंट लग रही है, ये चीज यहाँ पे प्रॉब्लम फेस करती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कितना टाइम लगेगा, मान लीजिए उसको पास 5 मिनट में आइडिया आ जाए, एक दिन में आइडिया आए, या एक महीने लग जाए उसको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, इसलिए यहाँ टाइम की वैल्यू होती है, ठीक। उसको पता था एफर्ट, कितना एफर्ट लग रहा है, कि यार रिक्वायरमेंट लग रही है, ठीक। ठीक, वो भी यहाँ देखनी पड़ती है, रिक्वायरमेंट को गैदर करना पड़ता है, प्रॉब्लम को, जैसे मैंने अभी बताया मैंने कि सबसे एक आसान तरीका होता है प्रॉब्लम सॉल्व करने का, प्रॉब्लम को तोड़ दो, ठीक। कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है उसके जड़ों से ढूंढो उसको प्रॉब्लम को, ठीक। तो यहाँ पे होता है कि प्रॉब्लम को शेप करना, कि प्रॉब्लम को शेप देना स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक। उसको एक फिर आइडिया आता है, मल्टीपल आइडिया को एक आइडिया को हम लोग इस्तेमाल करते जाते हैं कि एक आइडिया आ गया, दूसरा आइडिया आ गया, ठीक। अब यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास क्या है कि टाइम है, एफर्ट है, रिक्वायर्ड एनालिसिस, हमारे पास क्या डेटा है, ठीक। ठीक, हमारे पास प्रॉब्लम है, क्या पता है, अब उस प्रॉब्लम कैसे ढूंढना है, हम लोग क्या करते हैं डिजाइन थिंकिंग का इस्तेमाल करते हैं कि हम लोग मल्टीपल आइडिया जनरेट करते हैं, मल्टीपल आइडिया यहाँ पे जनरेट किए जाते हैं, ठीक। अब मल्टीपल आइडिया मतलब कि हम लोग एक चेक करते हैं कि हर एक आइडिया को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, टाइम होता है, लगता है ज्यादा, एफर्ट सबसे ज्यादा लगता है, ठीक। अब वो आइडिया काम न करे या ना करे, तो यहाँ भी ये भी प्रॉब्लम होती है। इसीलिए डिजाइन थिंकिंग जो बहुत बड़ा मतलब एफर्ट वाला काम है, कि बहुत एफर्ट डालना पड़ता है यहाँ पे, ठीक। बहुत टाइम लगता है, ठीक, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, यहाँ टेक्निकल नॉलेज की जरूरत पड़ती है, यहाँ प्रोफेशनल लोग की जरूरत पड़ती है, ठीक। नाउ अब बात करते हैं अहम मूवमेंट, ठीक। अहम मूवमेंट क्या होता है कि देखिए कितना एफर्ट आप, मतलब कितना टाइम आप दे रहे हैं एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसको बोलते हैं अहम मूवमेंट, ठीक। इसी इसी की बात है कि एक माइंड थिंक, देखिए मतलब डिजाइन थिंकिंग पर्सन है, ठीक। वो एक प्रॉब्लम आई है, उस प्रॉब्लम को कितने दिन में कितना एफर्ट के साथ कर रहा है, उतने उस टाइम को बोलते हैं आई मूवमेंट। उस उस मोमेंट को कैलकुलेट किया जाता है यहाँ पे, ठीक। वो कितना टाइम ले रहा है, वो पर्सन डिजाइन थिंकिंग कितना टाइम ले रहा है एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने, कितना एफर्ट है, कितना रिक्वायरमेंट उसको लग रही है, ठीक। क्या आइडियाज लगा रहा है, कितनी टाइम वो उसको सॉल्व कर पा रहा है, वो सब यहाँ पे एक एक लिमिट होती है, एक टाइम की होती है कि इतना टाइम वो ले रहा है, ठीक। उस टाइम को माने कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक, प्रॉब्लम से सॉल्व करने से लेके वो सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाए, प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे, ठीक। यानी कि फेलियर टू सक्सेस तक कितना टाइम लग रहा है उसको बोलते हैं क्या है, अहम मूवमेंट बोलते हैं, ठीक। यहाँ पे सब कुछ आ जाता है, रिक्वायरमेंट आ जाता है, टाइम आ जाता है, एफर्ट आ जाता है, कितने मल्टीपल आइडियाज लग रहे हैं, कितने मल्टीपल आइडियाज को इम्प्लीमेंट किया गया है, कि वो कितने बार फेल हुआ है, कौन सा आइडिया सक्सेसफुल हो गया है, फाइनल सोल्यूशन तक पहुंच गया है, वो सब यहाँ पे देखा जाता है, ठीक। अब बात कर लेते हैं डिजाइन मेथड की। देखिए डिजाइन मेथड क्या है कि एक टेक्निक होती है, यहाँ पे टेक्निक होती है कि कैसे हम लोग उस चीज को सॉल्व करें। जैसे कि एक हमारे पास प्रॉब्लम आ गई, ठीक। मान लीजिए कि हमको एक कंपनी है, कंपनी क्या कर रही है कि हमको रिएक्ट डेवलपर को डिमांड है। अब क्या करती है कंपनी, जो एम्प्लॉय हो उनको हायर करना, उनको इंटरव्यू उनका लेना शुरू करती है। अब यहीं पर टास्क दिया जाता है इंटरव्यू को, उनकी प्रोफाइल को देखा जाता है, प्रोफाइल को क्रिएट किया जाता है कि ये क्या वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे हैं, क्या उनके पास वो नॉलेज है, वो रिएक्ट की जो नॉलेज है जो हमको चाहिए, ये सब यहाँ पे डिजाइन मेथड में देखा जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि इंटरव्यू लिया जाता है, प्रोफाइल को क्रिएट किया जाता है, सर्च फॉर अदर अवेलेबल सोल्यूशन, क्या मल्टीपल सोल्यूशन है, क्या रिएक्ट के साथ इस बंदे को कुछ और भी आ रहा है, कोई और फ्रेमवर्क भी आ रहा है, कोई और लाइब्रेरी आ रही है कि नहीं यार, ये भी सब देखा जाता है। क्या ये जो बंदा है हम इसको हायर कर रहे हैं, क्या ये
हम अगर एक सॉरी प्रॉब्लम देंगे तो क्या इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा तो कितनी बार कितनी टाइम पे सॉल्व कर पाएगा, कितनी स्पीड सॉल्व कर रहा है, किस टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है, वो सब यहाँ पे होता है डिजाइन मेथड में। ठीक, यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा हुआ 5 वे इज द अल्टरनेटिव इंटीग्रेटिव टेक्निक विच इज यूज्ड टू एक्सप्लोर कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप अंडरलाइंग अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ठीक, दिस टेक्निक हेल्प टू डिटरमाइन द रूट केस ऑफ एनी प्रॉब्लम बाय रिपीटिंग द क्वेश्चन व्हाई। देखिए मैंने पहले ही बताया कि एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को, बिग प्रॉब्लम को, अगर कोई प्रॉब्लम हो उसको अगर जब तक सब पार्ट में डिवाइड नहीं करेंगे, उसको जड़ों से नहीं सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। क्योंकि आप जड़ों से जब प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे ना, तो आप जब फेल होंगे तो उससे सीखेंगे कि हाँ इस चीज मैंने किया, इससे फेलियर मिल रही है, तो ये चीज नहीं करनी है या इसको और अपग्रेड करके करनी है। ठीक, फिर उसी देखिए आप जितनी बार उस प्रॉब्लम को करते जाएंगे या प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रही तो आप उससे सीखते जाएंगे। ठीक, आप फेल नहीं होंगे, आप उस प्रॉब्लम को मल्टीपल बार करने से आप उसको नॉलेज आपकी बढ़ेगी। ठीक, हम एक प्रॉब्लम लिए हैं तो ये प्रॉब्लम सक्सेसफुल नहीं हो, यानी कि ये प्रॉब्लम में कुछ गड़बड़ी है, इस प्रॉब्लम को अगर हम कुछ इसमें ऐड कर दें, ठीक, कुछ इसमें ऐड कर दें तो शायद ये प्रॉब्लम काम कर जाए, ये सोल्यूशन काम कर जाए, ठीक, ये आइडिया काम कर जाए। फिर नहीं हो रहा है, फिर हमको चेक करेंगे, अच्छा ये नहीं हो रहा तो इसमें कुछ और ऐड कर दें, तो ये ऐसा सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर दे। इसीलिए बोलते हैं कि रूट को केस को एनालिसिस करना। ठीक, हम लोग सब पार्ट डिवाइड, जो प्रॉब्लम है उसको सब पार्ट तक डिवाइड करते जाएंगे और फिर रूट से स्टार्ट करेंगे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना। अब बात कर लेते हैं जो 5 स्टेप प्रोसेस थिंकिंग क्या है, वो क्या चीज होती है। ठीक, सबसे पहले मैंने आपको पहले ऑलरेडी ऊपर बता दिया, मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया था कि 5 टाइप की होती है। कि हम लोग प्रोटोटाइप बनाते हैं, टेस्टिंग होती है, लोकेट होती है, डिफाइन किया जाता है क्या रिक्वायरमेंट होती है, वहां पे वो लिखा जाए क्या रिक्वायरमेंट एनालिसिस होती है, क्या आइडिया होते हैं, वो सब इसमें काम आता है। मैंने ये जो 5 स्टेप प्रोसेस है मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया, मैंने आपको बता दिया है। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग सबसे पहले प्रॉब्लम आती है उसको एनालाइज करते हैं, फिर उसमें क्या क्या लगना होता है, क्या मल्टीपल आइडिया होता है वो होता है, फिर हम लोग उस आइडिया को हम लोग यहाँ पे इंप्लीमेंट करते हैं, उसी हिसाब से हम लोग प्रोटोटाइप बनाते हैं। प्रोटोटाइप बनाने के बाद हम लोग को जब प्रोडक्ट आ जाता है ना, हम लोग उस प्रॉब्लम को क्रिएट कर लेते हैं, ढूंढ लेते हैं उस प्रॉब्लम का, हम सॉल्यूशन क्रिएट कर लेते हैं, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, देन हम लोग पास प्रोटोटाइप बनाते हैं। अब प्रोटोटाइप को हम लोग टेस्ट करना स्टार्ट करते हैं, टेस्ट करने के बाद सक्सेसफुल हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं वो रियल वर्ल्ड में लॉन्च कर देते हैं। सेम आप देखा होगा कि आपने मॉडल पढ़े होंगे। ठीक, क्या होगा, आपने अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ी होगी उसमें मॉडल क्या होता है कि रिक्वायरमेंट होती है, फिर एनालिसिस होती है, फिर डिजाइनिंग होती है, फिर कोडिंग होती है, फिर इंप्लीमेंट होता है, फिर डिप्लॉयमेंट होता है, फिर फीडबैक के बाद फिर चेंजेस होते हैं, वो सर्किल चलता रहता है। फिर सेम काम वहां यहाँ पे भी होता है कि जो 5 स्टेप प्रोसेस होते हैं सेम यहाँ पे भी होता है। सबसे पहले हमारे पास प्रॉब्लम आती है, फिर उसमें हम लोग क्या लगना है, रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक, वो देखते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं किसमें क्या क्या होना है, मल्टीपल आइडियाज देते हैं, उस आइडिया को इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करते हैं, आइडिया को इंप्लीमेंट करते हैं तो प्रोटोटाइप बनाते हैं, प्रोटोटाइप बनाने के बाद उसकी टेस्टिंग करते हैं, टेस्टिंग करने के बाद फिर उसको जब टेस्टिंग सक्सेसफुल हो जाती है फिर उसको हम लोग क्या कर देते हैं, डिप्लॉय कर देते हैं। ठीक, सेम यही चीज है, ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं। ठीक, और यहाँ पे हमने शॉर्टकट मेथड में आपको ये चीज बता भी दी है। ठीक, नाउ आगे मूव करते हैं। नाउ